हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं सल्फोनेशन के बारे में। तो सल्फोनेशन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। तो पहले यहाँ पर लिखा है इट इज़ डन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन एट टेम्परेचर कितना 453 से 473 केल्विन। फिर यहाँ पे क्या बनता है, सल्फेनिक एसिड इज़ फॉर्म। तो जब हम एनिलीन का सल्फोनेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सल्फेनिक एसिड मिलता है। द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसे क्या बोलेंगे, एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो जब भी हम एनिलीन का सल्फोनेशन कराते हैं किसके प्रोसेस में, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या मिलता है, सल्फेनिक नेलिक एसिड मिलता है। इसका क्या नाम होगा, सल्फेनिलिक एसिड बोलते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले होता क्या है कि देखिए, ये है हमारा बेस, ये है हमारा एसिड। तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा। क्या लेगा, प्रोटॉन लेगा। तो जब प्रोटॉन लेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, आप समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ आप HSO4, तो इस पे आएगा पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो पॉजिटिव आएगा, तो इस पे आएगा नेगेटिव। तो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन ले लेगा तो क्या बनेगा, NH3+। जब ये प्रोटॉन लेगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ बनेगा NH3+ HSO4-। अब क्या करते हैं कि जब हम टेम्परेचर कितना रख दें, 453 से 473 केल्विन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, माइग्रेशन होके जो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आ जाता है पहला पोजीशन पे, तो इसे बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। तो आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप पहले क्या कराएंगे, ये बेस यहाँ से प्रोटॉन लेके क्या बना ले, NH3+ HSO4-। ठीक है। अब टेम्परेचर जैसे आपने ये टेम्परेचर आपने मेंटेन किया, क्या होगा, ये यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे, और क्या बन जाएगा, SO3H। आप नॉर्मली सल्फोनेशन पढ़े होंगे कि आर्थो पैरा पे क्या बनता है, तो SO3H। इसे बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। अब देखिए, ये है बेस, ये है एसिड। जब एक ही मालिक्यूल पे बेस प्रेजेंट हो, एसिड प्रेजेंट हो, देखिए बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा। ध्यान से, बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन लेगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिखाया गया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाया गया है। ये बेस होगा, एसिड होगा, आप पढ़े होंगे। बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा। जब प्रोटॉन लेगा तो क्या बनेगा, NH3+, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, SO3-। तो यहाँ पे देखिए क्या बना है आपका, NH3+ और SO3- बना है। क्लियर है। तो जब एक ही मालिक्यूल पे बेस प्रेजेंट हो, एसिड प्रेजेंट हो, यहाँ बेस ने हाइड्रोजन से क्या किया, बेस ने एसिड से H+ ले क्या बना लिया, H3+ आयन, SO3-। जब एक ही मालिक्यूल पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो तो उससे बोलते हैं ज्यूटर आयंस। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू ज्यूटर आयन या डाइपोलर आयन। डाइपोलर आयन या ज्यूटर आयन मीन्स होता है जब एक ही मालिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं बेटा ज्यूटर आयंस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डाइपोलर आयन बोलते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है गया है, ड्यू टू ज्यूटर आयंस कैरेक्टर सल्फेनिलिक एसिड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो सल्फेनिलिक एसिड होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों देता है, आप रीजन क्या बताएंगे कि यहाँ पे ज्यूटर आयन बनता है। फिर अगला लिखा सल्फेनिलिक एसिड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्राई एंड ड्रग्स। ये दो पॉइंट को याद करिएगा कि सल्फेनिलिक एसिड को कहाँ पे यूज करते हैं, ड्राई एंड ड्रग्स, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। ज्यूटर आयन क्या होते हैं, जब एक ही मालिक्यूल में बेस और एसिड प्रेजेंट हो, जब एक ही मालिक्यूल में बेस और एसिड प्रेजेंट है, सल्फेनिलिक एसिड है, ये बेस होगा, एसिड होगा, तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। बेस क्या किया, प्रोटॉन ले क्या बना लिया, NH3+ और SO3-। तो जब एक ही मालिक्यूल पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन की वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट जो होती है बहुत हाई होती है। और कहाँ पे इनको यूज़ करते हैं, ड्रग्स एंड डाई में इनका यूज़ किया जाता है। तो बात क्लियर होता है। तो जब भी हम एनिलीन का सल्फोनेशन कराते हैं सल्फेनिलिक एसिड बनता है, वहाँ ये बेस होगा, एसिड होगा। H+ कहाँ पे चला जाएगा, बेस के पास, तो यहाँ पर आ जाएगा NH3+, यहाँ पर आ जाएगा SO3-। दो चार्ज बने जिसे बोलते हैं ज्यूटर आयन। इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट का तो हाई होता है। कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, ड्राई एंड ड्रग्स में।
तो बेटा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट। आप बात करने जा रहे हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन क्या है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो एनिलीन होता है, पॉइंट को सुनोटा है, जो एनिलीन होता है वो हमारा फ्रीडल, ये पूछा गया है, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं देता। ऐसा क्यों नहीं देता, ये रीजन समझने की कोशिश करना। पहले हम एक बार इसको रीड कर दे रहे हैं, फिर समझा दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट दो टाइप होते हैं, या तो एल्काइलेशन, एल्काइलेशन मीन्स क्या होता है आर एक्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है आर प्लस, यही जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। एंड एसिटाइलेशन मतलब क्या होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस। तो एसिटाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, पॉइंट को याद करिए बेटा, एसिटाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस, एल्काइलेशन में क्या बनता है आर प्लस। यहाँ पर लिखा ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन बिटवीन बेस एनिलीन एंड लुईस एसिड एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब समझना यहाँ पे देखिए, हम जब फ्रीडल क्रॉफ्ट के लिए आप क्या लेते थे, याद करिए, वहाँ पे मैंने पढ़ाया था हेलो एल्केन्स में, वहाँ पे जैसे मैंने लिया था टालून लिया था, इनका आपने रिएक्शन कराया था एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, क्या लिए थे AlCl3, ये हमारा क्या होता है लुईस एसिड। तो यहाँ पे R मतलब आपका इलेक्ट्रोफाइल R प्लस बनता था, तो हमारा कहाँ पर अटैक करता था आर्थो एंड पैरा पे, एक आर्थो R बनता था और दूसरा पैरा हमारा R बनता था। क्लियर है, ये चीज़ें आपको बेटा याद होगा, यहाँ पे बनता। इसी तरह एसिटाइलेशन में हम क्या करते थे, एसिटाइलेशन में आपने टालून लिया, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे CH3, इनका रिएक्शन किसके साथ कराइए CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3। तो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। क्लियर, यही पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग आर्थो पैरा पर अटैक करके क्या बना रहा था, याद करिए, यहाँ पे बनता था ये CH3, आर्थो का कौन आएगा C, A प्लस वाला आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव क्या बनता था C डबल बॉन्ड O CH3, और ये बना आर्थो, और दूसरा पैरा बनाने के लिए आप क्या बनाए थे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे हमारा एसाइलेशन होता था, यहाँ पे CH3 हमारा हाइपर कंजुगेशन शो करता। यदि प्लस H ग्रुप और प्लस M ग्रुप प्रेजेंट है, ध्यान से नोट है, पॉइंट को समझने की कोशिश करना। यदि बेंजीन रिंग से प्लस M ग्रुप प्रेजेंट हो या प्लस H हमारा एक ही होगा R ग्रुप, तो वहाँ पे हमारा एल्काइलेशन एसाइलेशन होगा। पॉइंट सुनिए, यदि बेंजीन रिंग से क्या प्रेजेंट हो प्लस M और प्लस H ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पे एल्काइलेशन होगा। जैसे हम बात करें यहाँ पे R ग्रुप है, मतलब मिथाइल, यहाँ पे एल्काइलेशन होगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करना बेटा, OH फिनाल प्लस M ग्रुप है लेकिन हमारा एल्काइलेशन देगा। पॉइंट को समझना बेटा, जैसे यहाँ पे OCH3, ये भी हमारा एल्काइलेशन रिएक्शन देगा, क्योंकि हमारा क्या होता है लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से प्लस M देगा। यहाँ पे भी लोन पेयर, लोन पेयर की वजह से प्लस M देगा, R हमारा प्लस M देगा। लेकिन यदि बेंजीन रिंग से पॉइंट को समझ पाए, यदि बेंजीन रिंग से माइनस M ग्रुप अटैच हो तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन मीन्स फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। जैसे एग्जांपल ले लें, यहाँ पे पॉइंट को समझो, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया CHO एल्डिहाइड कौन सा देता -M, मतलब एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देगा। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट को नोट करते जाइए, ये आपका बेंजीन COOH एसिड कौन सा इफेक्ट देता -M है तो हमारा एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देगा। जैसे अगला एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा, फोकस करिए, यहाँ पे दिया गया बेंजीन C डबल बॉन्ड O R,
ये भी हमारा क्या होता है माइनस एम, ये भी हमारा एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो बेंजीन रिंग से यदि माइनस एम ग्रुप अटैच हो तो एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है, और प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्काइलेशन देता है। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे NH2 तो लोन पेयर है, ये प्लस एम इफेक्ट दे रहा है, तो प्लस एम तो एल्काइलेशन देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि ये एनिलीन हमारा बेस होता है, एल्कोहल क्या था, एसिड होता है, एल्कोहल क्या होता है, एसिड होता है। एनिलीन यहाँ पे बेस है, यानी लुईस एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट बनता है। देखिए यहाँ पे बेस होगा, ये हमारा लुईस एसिड है, हमारा क्या बेटा लुईस एसिड है। तो जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो देखिए ये बेस इसका लोन पेयर लेता है, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, क्या बने AlCl3। क्लियर है, मतलब ए इसके साथ कोऑर्डिनेट किया, मतलब ए अपना लोन बेस का काम क्या लोन पेयर देना, और एसिड का काम क्या लोन पेयर। मतलब इसके पास देखिए Al के पास क्या होता है वैकेंट ऑर्बिटल होता है, पॉइंट को समझना है, Cl 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 जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो देता है पॉजिटिव। देने वाला डोनर पे आता है पॉजिटिव चार्ज और लेने वाले पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करता है ध्यान सुनिए, इसके पास लोन पेयर, बेस का काम का लोन पेयर देना, या तो लोन पेयर देना या तो H+ को लेना। तो यहाँ पर तो लुईस एसिड है, इसके पास H+ नहीं है, ये क्या करेगा एक लोन पेयर इसको क्या करेगा डोनेट करेगा। तो ये जब इसके वैकेंट ऑर्बिटल को लोन पेयर देता है तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए क्या बना NH2 + AlCl3-। जब बेंजीन रिंग से कोई भी एटम मालिक्यूल स्पीशीज अटैच हो उस पर कैसा आ जाए पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमेशा कौन सा इफेक्ट देने लगता है -m। यदि -m हो गया तो यहाँ पे जब इसका एल्काइलेशन कराएंगे तो नहीं होगा। क्लियर है, तो देख फिर सुनो बेटा, बेंजीन रिंग से यदि -m ग्रुप अटैच हो तो एल्काइलेशन मीन्स एल्काइलेशन या एसिटाइलेशन या कह सकते हैं फ्रेडोक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो यहाँ पे पूछा है एनिलीन क्यों नहीं देता, तो आप बताएंगे एनिलीन बेस है, लुईस एसिड के साथ मिलकर साल्ट बना लेता है, इसके पास लोन पेयर, ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करेगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल को, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव, लेने वाले पे नेगेटिव, देने वाले पे पॉजिटिव। अब जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया -m इफेक्ट की तरह काम करने लगा। अब जब -m इफेक्ट की तरह काम करने लगा, जब इसका एल्काइलेशन कराए, एल्काइलेशन मतलब RX या एसिटाइलेशन मतलब RC⋯OX, तो वहाँ पे फ्रेडोक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर, तो यहाँ पे वही लिखा ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन, जो एनिलीन का नाइट्रोजन है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब -m की वजह से कैसा देगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, हेंस डज नॉट अलाउ फ्रेडोक्राफ्ट रिएक्शन। क्लियर हो गया बेटा, कोई कन्फ्यूजन? तो अगर आपसे पूछा जाए एनिलीन जो होता है फ्रेडोक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, तो आप रीजन बताएंगे एनिलीन लुईस एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बना लेता है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से -m इफेक्ट देने लगता है, -m इफेक्ट की वजह से क्या होता है बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है, इस वजह से फ्रेडोक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर, लेकिन यदि यहीं पर हम फिनाल की बात करें, फिनाल की बात करें, ये हमारा एसिड होता है, ये एसिड होता है, इसका अगर हम एल्काइलेशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको बताएंगे बेटा लुईस एसिड हमारा होगा। क्लियर, जैसे अगला हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये आपका बेंजीन रिंग है OCH3, ये हमारा +m देगा, ये भी फ्रेडोक्राफ्ट देगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए बेंजिल्डिहाइड CHO नहीं देगा, CHO एसिड कीटोन ये सब हमारे फ्रेडोक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। तो जब बेंजीन रिंग से -m ग्रुप अटैच हो, यहाँ पे एनिलीन तो +m था लेकिन लुईस एसिड के साथ मिलकर -m दे दिया, साल्ट बना लिया और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो -m इफेक्ट की तरह काम करने लगा, तो क्या करेगा रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, इस वजह से फ्रेडोक्राफ्ट रिएक्शन हमारा नहीं देता है। ओके बच्चों, कोई कन्फ्यूजन? तो इस तरह आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा बेसिसिटी ऑफ एमीन, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। आप NCERT के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, जो भी कन्फ्यूजन हो अपना कन्फ्यूजन को क्लियर करते रहिए। तो ओके, आज के इतना ही, थैंक यू।